तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान बातचीत के लिए तैयार, बिना शर्तों के होगी सरकार के साथ मीटिंग। भाजपा जजपा के खिलाफ लिया बड़ा निर्णय। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल सरकार की हाई कोर्ट से अपील, चुनाव बाद हिंसा पर जारी आदेश करे वापस। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे टिकैत, राजभर भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने में जुटे। एक और बड़ी अपडेट, झारखंड में 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सीएम बोले गाइडलाइन का सख्ती से करे पालन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अलीपुरद्वार के पार्टी जिलाध्यक्ष सोमवार को टीएमसी में होंगे शामिल। एक और बड़ी अपडेट, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार, 2 से अधिक बच्चों के लिए होगी मुश्किल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी चुनाव 2022 को लेकर कैबिनेट मंत्री बोले चुनाव बाद होगा मुख्यमंत्री का फैसला, भाजपा सांसद बोर्ड करेगा निर्णय। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान में गहलोत पायलट के बीच सियासी जंग जारी, निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में विधायकों ने बुलाई बैठक। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान बातचीत को तैयार, बिना शर्तों के होगी सरकार के साथ मीटिंग, भाजपा जजपा के खिलाफ लिया बड़ा निर्णय। दरअसल दोस्तों, केंद्र कृषि कानूनों के निरस्त करने की मांग को लेकर 206 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार किसानों की मांग को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाती तब तक वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। दोस्तों बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार के साथ होने वाली मीटिंग बिना शर्तों के ही होगी। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आगामी रणनीति को लेकर की गई पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को योग दिवस मनाने पर गांव में घुसने से रोकेंगे। इसी कड़ी में 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोस्तों बता दें, एसकेएम ने 30 जून को सभी सीमाओं पर हुल क्रांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उस दिन आदिवासी क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बंगाल सरकार के हाई कोर्ट से अपील, चुनाव बाद हिंसा पर जारी आदेश करे वापस। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समिति गठित कर राज्य में चुनाव बाद हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने के लिए कहा गया है। चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी आदेश को 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यह आवेदन दिया है कि जिसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्त बता दें कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उसे मामले की अगली सुनवाई से पहले राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यानी एसएमएलएस के सदस्य सचिव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और झड़प और हिंसा की ऐसी शिकायतों पर उठाए गए कदम की जानकारी देने का अवसर दिया जाए। दोस्तों बता दें, जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कार्यालयों में लूटपूट की गई। दोस्त बता दें, सरकार ने अनुरोध करते हुए कहा है कि 18 जून के फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाया जा सकता है। आवेदन में दावा किया गया है कि यह आदेश राज्य के एसएलएस सदस्य सचिव की रिपोर्ट को संबंध में जवाब दाखिल करने के मौका दिए बिना पारित किया गया है। राज्य ने जनहित याचिका के निपटारों तक आदेश में दिए कार्यों पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे टिकैत, राजभर भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने में जुटे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज्यादा का समय बचा है। दोस्तों बता दें, इसके मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां यूपी की योगी सरकार का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर सामने करेंगी, वहीं एक और चुनौती भी भाजपा की सरकार बचाने में मुश्किल पैदा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो यूपी चुनाव में भाजपा के खिलाफ खुलकर प्रचार करेंगे। अब उन्होंने इस और कदम भी बढ़ा दिए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि टिकैत ने इसी सिलसिले में शनिवार को यूपी के मेरठ में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमकर जनता से अपील करेंगे कि वो भाजपा को वोट न दें, जिसको चाहें उसको वोट
दें पर भाजपा को न दें। भाकपा प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सरकार को किसान सबक सिखाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी टिकैत ने यूपी चुनाव में भाजपा विरोधी प्रचार पर कुछ कहा है। एक दिन पहले ही उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा था कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी निपटेंगे, जैसे ये जिला पंचायत चुनाव में निपटे हैं वैसे ही निपटेंगे। अब आमने सामने की होगी, अब बीच बचाव कुछ नहीं है, या तो ये किसान और जनता रहेगी या सरकार रहेगी। चलिए अगली खबर, झारखंड में 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सीएम बोले गाइडलाइन का सख्ती से करे पालन। दरअसल दोस्तों, झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन ले और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दोस्तों बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर लिखा है कि साथियों, आज भले ही अपने राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है, भले ही हमारी रिकवरी 98% से ज्यादा है, पर खतरा भी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर हमें परेशान कर सकती है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ाई के लिए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, पर आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा झटका। अलीपुरद्वार के पार्टी जिलाध्यक्ष सोमवार को टीएमसी में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने अपने पुत्र शुभ्रांशु रॉय के साथ टीएमसी में घर वापसी की है। तो अब उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों बता दें, गंगा प्रसाद शर्मा ने TV9 बंगाल से कहा है कि मैं और कुछ अन्य भाजपा नेताओं के साथ सोमवार को तृणमूल में शामिल हो रहा हूं। पहले हम जुटेंगे, उसके बाद बीजेपी को अन्य नेता भी टीएमसी में शामिल होंगे। दोस्तों बता दें कि चुनाव के पहले तृणमूल के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। चलिए अगली खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार। 2 से अधिक बच्चों के लिए होगी मुश्किल। दरअसल दोस्तों, जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें कि हम 2 हमारे 2 और बच्चे 2 ही अच्छे वाली सोच को सरकार अब कानूनी शक्ल दे सकती है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बदियों पर ध्यान चल रहा है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर कैबिनेट मंत्री बोले चुनाव बाद होगा मुख्यमंत्री का फैसला, भाजपा सांसदीय बोर्ड करेगा निर्णय। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भाजपा का केंद्र सांसदीय बोर्ड चुनाव के बाद करेगा। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। दोस्तों बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया था कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा का केंद्र नेतृत्व तय करेगा। वहीं शनिवार को हुए सियासी घटनाक्रम में महीनों से चल रही तरह तरह की अटकलों के बीच भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने आखिरकार पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा की सियासी पारी की भूमिका तय कर दी। उन्होंने पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगली खबर, राजस्थान में गहलोत पायलट के बीच सियासी जंग जारी। निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने बुलाई बैठक। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट के पक्ष में अजय माकन के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत समर्थक भड़के हुए हैं। अब कांग्रेस आला कमान पर दबाव डालने के लिए बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायक से कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य बने विधायकों ने एक बैठक बुलाई है। दोस्तों बता दें, 23 जून को जयपुर के होटल अशोक में बैठक को बुलाया गया है।
सूत्रों की माने तो गहलोत गुट ने ये रणनीति बनाई है कि पायलट गुट को मिल रही तवज्जो के खिलाफ माहौल बनाया जाए। इस बैठक के बाबत सभी निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को सूचना दी गई है। दोस्तों बता दें, इनमें 6 विधायक बसपा है और 13 निर्दलीय हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा सियासी हालात और मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन होगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक और निर्दलीय जीते विधायक लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हमला बोल रहे हैं और सचिन पायलट को गद्दार बता रहे हैं।